शाबन जंगल बहुत खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। बारिश के दिन चल रहे थे। बींदू चिड़िया पेट से थी। मुझे कोई सुरक्षित सी जगह ढूंढनी होगी मेरे अंडों के लिए, वरना ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। बींदू चिड़िया जंगल में नई थी, इसीलिए उसे जंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। वह उड़ते उड़ते कालू के घर के पास चली जाती है। कालू और रंगीलो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कवि बहन, क्या यह जंगल सुरक्षित है? दरअसल मैं पेट से हूँ, थोड़े समय में अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए इस जंगल में घोंसला बनाना चाहती हूँ। अरे हाँ चिड़िया, तुम इस जंगल में एकदम से सुरक्षित हो। इस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ पर खाली घोंसला है, उसमें कोई भी पक्षी नहीं रहता। उस घोंसले में आप चली जाओ, और वैसे भी आप ऐसी हालत में कहाँ घोंसला बनाती फिरोगी। आपका बहुत बड़े वाला थैंक यू कवि बहन, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलने के बाद बींदू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि आपस में बातें करने लगते हैं। रंगीलो, तूने चिड़िया से झूठ क्यों बोला कि हमारे जंगल में बड़े पेड़ वाला घोंसला खाली है? अरे कलू जी, आप भी बस क्या ही हो, और वैसे भी हमने क्या किसी का कोई ठेका ले रखा है कि हर एक की परेशानी हल करें। मजा तो तब आएगा जब चील के घर जाते ही चील चिड़िया को तबोस लेगा, बड़ी आई मुझसे मदद मांगने वाली। उधर बींदू चिड़िया रंगीलों के बताए घोंसले में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कोई घोंसला बनाना भी नहीं पड़ेगा। बींदू चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि इतने में वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ मोहतरमा, तुम अपने के घर में क्या कर रही हो? तूने अपनी जान की परवाह ना है? चिड़िया एकदम से डर जाती है। चील जी, तुम्हारा घर? दरअसल मैं जंगल में नहीं हूँ, मैं पेट से हूँ, कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। यहाँ घोंसला खाली था, तभी मैं यहाँ पर बैठ गई। मुझे माफ कर दे चील जी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चील मन ही मन सोचने लगा। अरे अभी तो आप उनका कुछ खाने का मन भी नहीं, और यह चिड़िया कुछ ही समय में अंडे देने वाली है। मैंने बहुत दिनों से चिड़िया के अंडे नहीं खाए। मुझे इस चिड़िया को बातों में उलझाना होगा। अरे चिड़िया, तुम पेट से हो तो कोई बात ना, तुम अपन के घर में रह सकती हो। अपन एक अच्छा शिकारी पक्षी है, तेरे अंडे आने तक तुम अपन के घर में रह सकती हो। और हाँ, थारे अंडे और तुम अपन के घर में एकदम से सुरक्षित हो। बींदू चिड़िया चील की बात मान लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अगली सुबह बींदू 2 अंडों को जन्म दे देती है और चील भी घर में आ पहुंचा। चील भाई, देखो मैंने अंडे दे दिए हैं। चील मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। अरे चिड़िया के अंडे तो कितने खूबसूरत हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत मजा आ रहा है कि मैं कब इन अंडों को खाऊं। अरे मेरे मुंह में तो लार टपके जा रही है। क्या हुआ चील भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब हम हाँ चिड़िया, थारे अंडे तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा चील भाई, अब मैं दाना लेने चलती हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, आप उनके होते थारे अंडों को कोई हाथ भी ना लगा सके। बींदू चिड़िया निश्चित होकर दाना लेने के लिए निकल जाती है और उधर चील घर में बैठा हुआ बहुत कुछ सोच रहा था। अरे इन अंडों ने कितनी वेट करवाई है मुझसे। इनका तो मैं आमलेट बनाकर खाऊंगा, लेकिन आमलेट बनाने के लिए स्पाइसेस तो ना है, अब मुझे बाजार से लाने होंगे। चील बाजार से सामान लाने के लिए चला गया। उधर बींदू दाना लेकर घर लौट रही थी।
कि रास्ते में रंगीलो और कवि मिल जाते हैं। कवि बहन कैसी हो और घर परिवार कैसा है सब? अरे मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम कहीं चिड़िया का भूत तो नहीं भटक रही? अरे कवि बहन तुम क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं यही बोल रही हूँ कि तुम्हें चील ने खाया क्यों नहीं अभी तक? अरे नहीं कवि बहन, मेरी और चील बाई की तो अच्छी दोस्ती हो गई है, मैं उनके ही घर में रहती हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, हमें अपने घर लेकर चलो, हम तभी मानेंगे। रंगीलो बींदु के अंडे देखकर ये सब समझ जाती है कि बींदु बिल्कुल सच बोल रही है। तो अब सुन चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारे अंडे जमीन पर फेंक देंगे। बींदु चिड़िया बहस ना करती हुई अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। रंगीलो और कालू अपने अंडे चील के घोंसले में रख देते हैं। उधर चील भी घर वापस आ जाता है। सुन बे कौवे, तुम आप उनके घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया कहाँ चली गई? इसके पहले कालू बोलता कि रंगीलो बोलने लगी, चील जी उस चिड़िया को तो हमने भगा दिया और आज से हम ही आपके दोस्त हैं। अरे ओ मोहतरमा, क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हारा भेजा तो ना सटक गया? थारे से दोस्ती करने को क्या मेरी अकल घास चरने चल दी है? अरे ओ, हमने इस चिड़िया को क्यों भगाया? अकल के दुश्मनों, अब तारीख खैर ना। चील कालू और रंगीलो की खूब पिटाई करता है।